प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्त मयूर ध्वज की कथा। जैसा कि भक्त मयूर ध्वज जब द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज हुए हैं, ये बड़े भगवत पद और संत सेवी हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय है। एक बार अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। इनका घोड़ा अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छूटा हुआ था। उस घोड़े के साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा वीर सेनापति थे। सेना के साथ रक्षा करते हुए घोड़े के साथ घूम रहे थे। उधर उन्हीं दोनों धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अश्वमेघ युद्ध का आयोजन किया था। तो उनके घोड़े के साथ अश्वमेघ घोड़े के साथ कृष्ण भगवान और अर्जुन घोड़े की रक्षा के करते हुए साथ में सेना लिए घोड़े के साथ घूम रहे थे। उन दिनों थोड़ा सा अर्जुन के मन में अपनी वीरता का अपमान भी हो चला था कि मेरे बराबर कोई वीर नहीं है, धनुषधारी नहीं। मणिपुर में दोनों की भेंट हो गई, यानी कि ताम्रध्वज से और अर्जुन के घोड़े आपस में, युधिष्ठिर जी का घोड़ा जो अश्वमेघ का छूटा हुआ तो टकरा गए। अब भगवान कृष्ण की कृपा से, या ये कहिए कि जब दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ ताम्रध्वज और अर्जुन में, तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही ताम्रध्वज वह युद्ध जीत गए। और उन्होंने क्या किया, ताम्रध्वज जो राजकुमार थे मयूर ध्वज के पुत्र, उन्होंने कृष्ण भगवान को अर्जुन को बंदी बना करके युद्ध क्षेत्र में ही छोड़ दिया और वो धर्मराज युधिष्ठिर का घोड़ा जो अश्वमेघ यज्ञ के लिए छोड़ा गया था उसको पकड़ कर ले आए। यहाँ पर आकर के मयूर ध्वज से प्रधान सेनापति ने राजकुमार ताम्रध्वज की वीरता का बढ़ चढ़ कर बखान किया। ये सब सुनकर कि भगवान कृष्ण और अर्जुन को युद्ध भूमि में छोड़ आए हैं और ये घोड़ा ले आए हैं, तो राजा मयूर ध्वज थे तो वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनको ये पता था कि जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण जी हैं, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। वे अपने पुत्र पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तुम क्या चार पैर वाले पशु को मेरे सामने लाए हो? लाना तो उनको लाते। तुम नहीं जानते वो भगवान है, वो विष्णु के अवतार हैं, और तुमने एक पशु को मेरे सामने लाए। तुम्हें बांध के लाना था तो अर्जुन को लाते, कृष्ण भगवान को लाते। इस तरह से बड़ी व्यग्रता प्रकट की। अब इधर जब कृष्ण भगवान और अर्जुन को होश आया तो अर्जुन बहुत परेशान हुए कि मेरे यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया। और भगवान ने भी सोचा कि चलो मुझे अर्जुन का गर्व तो दूर करना है। तो भगवान ने कहा कि चलो हम ब्राह्मण बनते हैं और तुम भी ब्राह्मण बनो, तुम मेरे शिष्य बनो। और दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ मयूर ध्वज यज्ञ कर रहे थे। उनके तेज और प्रभाव से उठ करके राजा मयूर ध्वज ने कृष्ण रूपी ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। तो ब्राह्मण देव यानी कृष्ण भगवान ने पहले से उन्हें स्वस्ति का आशीर्वाद दे दिया। तो राजा मयूर ध्वज बोले, ये आपका अनुचित व्यवहार है। जब हम आपको प्रणाम कर रहे हैं उसके बाद ब्राह्मण को आशीर्वाद देना चाहिए। अब ब्राह्मण और फिर भी राजा मयूर ध्वज ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान से राजा मयूर ध्वज बोले कि आप कुछ मांगिए, आप मेरे यज्ञ करते समय आए हैं और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने पहले प्रतिज्ञा करा ली कि आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने मयूर ध्वज ने कहा, हम देंगे आपको। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था, मार्ग में एक सिंह मिला, पर उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा, लेकिन मैंने उससे कहा, बहुत अनुनय विनय की कि तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दो। वो माना नहीं। बोले, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर राजा मयूर ध्वज अपने शरीर का आधा हिस्सा मुझे दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो राजा मयूर ध्वज है उनका आधे शरीर का हिस्सा काटा जाएगा, यानी आधा भाग किया जाएगा, बायां भाग, तो उसमें उनके पुत्र और स्त्री उनके शरीर पर आरा चलाएंगे और वो जो मांस लाया जाएगा तब मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। ये सब राजा मयूर ध्वज तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा, मैं दान दूंगा, ये करूँगा। तो बड़ी खुशी की मारी नाचने लगे कि आज इस शरीर जो कि एक दिन मरना ही है, किसी की सेवा के काम आ रहा है। ये बात जब रानी ने सुनी तो रानी बहुत दुखी हो गई और वो बोली कि बाया अंग पत्नी का भी होता है, वामांग, तो आप मेरे को मार के, मतलब मेरा आधा हिस्सा ले लीजिए और शेर को दे दीजिए। जब उनका पुत्र भी, अब जो ताम्रध्वज था वो भी बोला, नहीं, आप मेरे को पिता का स्वरूप पुत्र होता है तो मेरे को शरीर का हिस्सा ले लीजिए और मेरे पिता को रहने दीजिए। लेकिन वो कृष्ण रूपी भगवान जो ब्राह्मण देव बने थे बोले, नहीं, हमें राजा मयूर ध्वज का ही अपामांग चाहिए और उसमें भी आप और ताम्रध्वज, मतलब पति पत्नी, पुत्र पत्नी और पुत्र अपने पिता के ऊपर आरा चलाएं।
ये सब सुना तो राजा मयूरध्वज एक सिंहासन में, 20 सिंहासन में बैठ गए और आरा लाया गया। उसको एक तरफ राजकुमार ने पकड़ा यानी उनके पुत्र ने, और एक तरफ उनकी पत्नी ने पकड़ा। अब बीच से जैसे ही सिर में रख के उसको चीरने जा रहे थे तो वैसे दाहिनी आंख से राजा मयूरध्वज के आंख से आंसू निकल आए। तो वो कृष्ण ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, बोले कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। जो दुखी होकर दान दिया जाता वो दान नहीं लिया जाता, हमें ऐसा दान नहीं चाहिए। तो राजा मयूरध्वज बोले, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। दाई आंख के आंसू निकलने का मतलब ये है कि बाम अंग तो मेरा काम आ जाएगा, किसी के बचाने के लिए मेरा दाहिना अंग बेकार हो जाए, इसलिए आए हैं। अब भगवान समझ गए, भगवान को तो अपने भक्त की महिमा प्रकट करनी थी। अर्जुन ये चुपचाप सब दृश्य देख रहे थे कि कोई ऐसा भी हो सकता है। फिर भगवान ने कहा, जैसे राजा और रानी और राजकुमार मयूरध्वज को चीरने जा रहे थे आधा हिस्सा, वैसे ही वो लोग भगवान ने रोक दिया, उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान अपने विशुद्ध रूप में यानी शंख चक्र गदाधारी विष्णु रूप में प्रकट हो गए और राजा को दर्शन दिए और बोले, हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारे हृदय के, तुम्हारे भावों को पहचानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए बहुत बड़ी भक्ति है और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो राजा मयूरध्वज हुए थे बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के चरणों में गिर गए। उनके पुत्र और पत्नी भी गिर गए, भगवान ने उनको सच्चा दर्शन दिए। तब अर्जुन ने भी राजा मयूरध्वज से बोला कि आप इन्हें गलत मत समझिए, ये मेरे को बहुत घमंड हो गया था, मुझको अपमान हो गया था कि मेरे बराबर कोई दान वीर और कोई सूरवीर नहीं है, इसलिए भगवान ने मेरा घमंड दूर करना चाहा। भगवान ने कहा राजा मयूरध्वज से कि तुम वरदान मांगो। राजा मयूरध्वज बोले कि प्रभु जी, आप अपने भक्तों की परीक्षा लीजिए, लेकिन कभी भी इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिएगा और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान ने भगवान ने उनको ये वरदान दिए और राजा मयूरध्वज ने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन जी को लौटा दिया और साथ में वो भी राजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। और राजा मयूरध्वज ताम्रध्वज और उनकी पत्नी आजीवन भगवान की भक्ति करते रहे और एक दिन वो भगवान के गोलोक धाम पधारे। हरे कृष्ण।